हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास OIC इजलास के बाद बुलाने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद कराने का इम्कान। कोर कमेटी ने अदम एतमाद से मुतालिक फैसलों का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया। वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी साथ हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बायस अपोजिशन को जल्दी है। इजलास के शुरा को बताया गया कि हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश है। डी चौक पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। PTI कोर कमेटी का इत्तेफाक, फैसला किया, जारहाना पॉलिसी जारी और फ्रंट फुट पर खेला जाएगा। मुल्क भर में जल्द से जारी रखे जाएंगे। तहरीक इंसाफ 27 मार्च को डी चौक पर जलसा करेगी। असद उमर ने तारीख बता दी। कारकुनों को जलसे की तैयारी शुरू करने की हिदायत। कहा, मुफाद परस्तों का गिरोह तरक्की रोककर कौम को पस्ती की जानिब धकेलना चाहता है। किसी को मुल्क व कौम के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मावन खसूसी शहबाज गिल बोले, 27 मार्च को वजीर आजम पाकिस्तान आपसे करेगा दिल की बात। आमिर कियानी बोले, उम्मीद है जलसे में 10 लाख लोग आएंगे। जलसा आइंदा की सियासत और वजीर आजम की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा। जिसने वोट डालना है वो 10 लाख के हुजूम से गुजर कर जाएगा। वोट डालने के बाद फिर उसी से गुजरेगा। पेटी कस लें। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी। कि ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। अपोजिशन ने सोए हुए शेरों को जगा दिया। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, हम फैसला करेंगे अगली चाल क्या होगी। फवाद चौधरी का अपोजिशन को पैगाम। कहा, तहरीक अदम एतमाद 3 जोकर्स का आखिरी खेल होगा। ये हाथ मलते रह जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। चौधरी शुजात को वजीर आजम भाई समझते हैं। परवेज इलाही ने हमेशा सपोर्ट किया। MQM और बाप भी कहीं नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इस मौके पर इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा। हमारे 3 लोगों को 15 से 20 करोड़ की ऑफर हुई। डी चौक पर मदर ऑफ जलसा होगा। नन्हे मुन्ने जुलूस लेकर आने वालों की कांपें टांगेंगी। हुकूमत और काफ लीग के दरमियान आला सतह का राब्ता। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पर इत्तफाक। वजीर आजम की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात का भी इम्कान। अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। हुकूमत की अलीम खान को मनाने की कोशिश भी तेज। फवाद चौधरी, परवेज खटक और आमिर कियानी के अलीम खान से राब्ते, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर एजाज शाह की चौधरी बरादरान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के उमूर पर बातचीत। मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की यकीन दहानियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी MQM और BAP के वफूद की भी आज काफ लीग से मुलाकात तय। मुश्तरका फैसले मुतवक्के। हुकूमत को घर भेजने का मिशन। अपोजिशन जमातों की बैठक आज फिर होगी। शहबाज शरीफ के इशाये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर गौर होगा। काफ लीग को वजारत आला देने पर नून लीग के अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ात। हमजा शहबाज की तरफ से आज बुलाया जाने वाला पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मुलतवी। अरकान के मुताबिक परवेज इलाही को वजीर आला बनाने से नून लीग की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 4 साल लीगी अरकान ने मुश्किलात का सामना किया मगर पार्टी का साथ न छोड़ा। परवेज इलाही को वजीर आला बनाने से बेहतर था 1 साल और अपोजिशन में बैठते। हमजा शहबाज ने पार्टी अरकान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। नून लीग फौरी इलेक्शन, नए मैंडेट और आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे पर कायम। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 15 माह रह गए, इसमें मसाइल हल नहीं हो सकते। नया मैंडेट चाहिए। लोग जिसे वोट दें वो मुल्क चलाए। जिसने काम किया होगा लोग उसको वोट देंगे। डर किस बात का?
1.25 साल इंतजार नहीं कर सकते, ना ही हमें हुक्मरानी का शौक है। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता, ना इस अरसे में चीजें ट्रैक पर आ सकती हैं। किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी ने स्पीकर असद कैसर को आगाह कर दिया। बताया किसी भी रुकन के खिलाफ कार्रवाई वोट डालने के बाद होगी। आइन का आर्टिकल 63A वाज़े है। स्पीकर ने शोबा कानून साजी से मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोकने से मुताल्लिक राय तलब की थी। तहरीक अदम एतमाद वोटिंग से कबल नाकाम बनाने पर स्पीकर के चेयरमैन सेनेट से मुशावरत। असद कैसर सादिक संजरानी की 23 जुलाई 2019 की रूलिंग इस्तेमाल करने के ख़्वाहां। सादिक संजरानी ने 3 साल कबल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रिक्विजिशन पर इजलास तलब न कर सकने की रूलिंग दी थी। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर जलसा, अपोजिशन की भी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे, जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। मौलाना फजल रहमान की भी कारकुनान को अलर्ट रहने की हिदायत, कारकुनान को कॉल के इंतजार की हिदायत। शेरी रहमान की अरकान पार्लियामेंट को धमकियों की मजम्मत, बोली हुकूमत को अपनी अददी पोजीशन पर यकीन है तो अरकान से वोट का हक क्यों छीन रही है। लगता है मांगे के वोट भी कम पड़ गए। धांधली से बनने वाली हादसाती हुकूमत का अंजाम यही होना था। बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? आप और आपके अब्बू नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं, दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी वफादारियां तब्दील करो। आइन को सबक, आइन की रूह को मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी को अरकान असेंबली की खरीदारी से बाज रहने का इंतबा। कहा बिलावल और उनके अब्बू नोटों का थैला लेकर निकले हुए हैं, अरकान असेंबली की बोली लगा रहे हैं। बाप बेटा जो कर रहे हैं वो गैर आईनी और गैर जमहूरी है। लोगों के जमीर खरीदना छोड़ दो। हमारे इत्तेहादी तजर्बेकार और मजेदार हैं, इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन में यकसुई नहीं, 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। मुराद सईद कहते हैं इमरान खान एक बार फिर इन चोरों के लश्कर को शिकस्त से 2-4 करेंगे। चंद दिनों की बात है, उसके बाद ऑपोजिशन की सियासत खत्म हो जाएगी। और कराची टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 3 मुश्किलात का शिकार। एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन लौटने लगे, कोई भी जमकर न खेल सका। इमामुल हक 20, असर अली 14, अब्दुल्ला शफीक 13, रिजवान 6 और फवाद आलम 0 पर आउट हुए। मिशेल स्टार्क 2, पैट कमिंस और नेथन लाइन ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स 556 रन पर डिक्लेयर की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।